बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब जी। आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया था जी। मैं आई थी आज हॉस्पिटल बेटी को दिखाने के लिए दूसरी जगह पर, तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। और अब उसके बाद दिखाने के बाद हम बाहर आ गए थे। ये उसके बाद की क्लिप है। यहाँ पर देखा तो हमने यहाँ खजूर का ठेला बहुत अच्छा लगा हुआ था, तो हमने सोचा ये खजूर भी खरीदते हैं। ये देखिए इनके पास हर तरह की हर वैरायटी की खजूर मौजूद थी। अजवा और कीमिया और भी बहुत सारी वैरायटी खजूर थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। और ये हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं और इनका नाम वसीम है। और इनको अगर ठेले पर से नहीं ख़रीद पाए तो इनको हमारे मोहल्ले में बराबर में इनके घर से भी मिल जाती है। और इनके फ्रूट्स का भी काम है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ बराबर में कन्फेक्शनरी की शॉप थी, वहाँ गए थे। मुझे अच्छे लग रहे थे केक, लेकिन लेने नहीं थे तो बस वीडियो में ही बना लिया। और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर जो हमने थोड़ा सा सामान ख़रीदा यहाँ से। कुछ ऐसा ख़ास लिया नहीं था क्योंकि कुछ ऐसे खाने वाली चीज़ें थी नहीं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो हमें लेनी नहीं थी क्योंकि गला ख़राब हुआ हुआ था, तो बन लिए यहाँ से और बिस्किट वगैरह लिए। उसके बाद हम लेने के बाद उनकी दुकान पर बिल पेमेंट किया। फिर उसके बाद ये देखिए इनके यहाँ केक और बन इतने अच्छे हैं कि बता नहीं सकती, बहुत अच्छी वैरायटी है इनके यहाँ। और फिर हम उसके बाद हम घर की तरफ चल पड़े थे रिक्शे में बैठकर, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी हमें और फिर भूख भी बहुत ज़ोर की लगी हुई थी। तो हम अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। फिर वहाँ जाकर जल्दी से मैंने अपने घर को खोला। बेटी भी साथ थी, मेरे हस्बैंड भी साथ थे। क्या जल्दी से चलते हैं, बहुत ज़ोर की भूख भी लगी हुई है, जाम भी काफ़ी लगा हुआ था। और रिक्शे वाले भैया ने ना इतने सारे सॉन्ग लगा रखे थे। फिर हम घर आ गए हैं और घर आकर हमने बन को बटर में सेक कर फिर चाय बनाई। तो बहुत ज़ोर की भूख लगी थी हम सबको, तो हमने सोचा यही खाते हैं। तेरी बेटी भी बैठी हुई आज स्कूल गई नहीं थी और हस्बैंड भी मेरे साथ साथ ही आ गए थे घर। फिर अभी शाम का टाइम हो गया था तो मैं शाम की कर रही थी खाने की तैयारी। तो मैं खाने में बना रही हूँ आज गाजर गोश्त, जो कि सीज़न की पहली अब गाजर आई है, तो मुझे बहुत ही पसंद है गाजर गोश्त। मेरे घर में सबको शौक़ है, सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैं गोश्त भूनने की तैयारी कर रही हूँ। शाम के 6 बजे हैं। मैंने गोश्त भूनने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको मैं गोश्त को डालकर इसमें डालकर मैं खूब भुनाई करती हूँ ताकि इसकी कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद में इसमें तेज़पत्ता, हल्दी, मिर्च, धनिया सारी मसाले ऐड करने के बाद इसको मैं भूनने के लिए रख दूँगी। मैं इसी तरह से गाजर गोश्त बनाती हूँ। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। हल्दी, धनिया 1 चम्मच और ये हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें मिर्च ऐड की है और नमक। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसको भूनने के लिए रख देती हूँ गोश्त को। थोड़ा सा पानी डालकर टमाटर भी मैंने इसमें ऐड किए। गाजर गोश्त में टमाटर ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि गाजर मीठी मीठी होती है, तो थोड़ा सा उसमें खट्टापन भी ज़रूरी है। अब मैं इसको ढक्कन लगाकर गोश्त को गलने के लिए रख देती हूँ जब तक ये भुनने जाता है। फिर उसके बाद मैं और चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ। इधर मैंने आटा भी गूँध कर रखा जल्दी से कि आटा भी गूँध देती हूँ। फिर उसके बाद गाजर वगैरह मैंने वॉश हुई भी रखी थी, पालक भी वॉश करके रख दिया था। तो मैं गाजर को पिलर की सहायता से इसको मैं साफ़ कर लूँगी। उसके बाद ही मैं इसको काट कर और इसमें गोश्त में ऐड करूँगी। पालक और गाजर में दोनों साथ ही डाल देती हूँ। अब मेरा गोश्त भी बिल्कुल भुन चुका था। ये देखिए तरी भी ऊपर आ चुकी थी। ये जो मैंने अब पालक और गाजर काट कर रखे हुए थे, अब मैं इसको इसमें ऐड करती हूँ। पालक और गाजर डालने के बाद में थोड़ा सा बस इसमें हाफ़ गिलास पानी बस इसमें ऐड करके बस मैं इसको 2 से 3 सीटियाँ लगाऊंगी। फिर उसके बाद ये भी गाजर भी गल जाएगी, तो मैं इसको फिर इस तरह से चम्मच से फोड़ दूँगी और बहुत अच्छी घुटी-घुटी बनती है। फिर उसके बाद मैंने इसको भगोने में ट्रांसफ़र कर दिया था। रात के 8 बजे हैं। मैं ऊपर छत पर आई थी, 3rd फ्लोर पर अपने। देखिए कितना मैंने बाहर भी देखा तो कितना सन्नाटा पड़ा हुआ था। बाहर ऐसा लग रहा था जैसे 11 से 12 बज गए हो, कोई नहीं था रोड पर। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए। और आज के व्लॉग में बस इतना सही। और अगर मेरी व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।